हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 6 क्लास का मैथ है ये, एमएल अग्रवाल। और 12.3 स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन आपको समझ में नहीं आए इसके बेसिक्स क्या है तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे। देखो, इस एक्सरसाइज में हम एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल करेंगे, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे ये x+3 है, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक्सप्रेशन है ये। तो आपकी एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में यही है कि अगर आपको ये एक्सप्रेशन गिवन होगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट लिखनी है, और अगर आपको स्टेटमेंट लिखी आएगी तो आपको उसका एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। अब इसमें ये जो x है ये होता है वेरिएबल, और ये जो 3 होता है, इस तरह के जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट, और इन दोनों से मिलकर ये बन गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये एक्सप्रेशन आ गया, हमें इसकी स्टेटमेंट राइट करनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। देखो 3 को इसमें ऐड किया गया है तो हम कैसे लिखेंगे, 3 इज एडिड टू x। एक तरह से तो ऐसे लिख सकते हैं, आप किसी भी तरह से लिखें, बट उसकी जो मतलब सेंस है, जो सेंटेंस की लैंग्वेज है, वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए चेक करने वाले की, ठीक है। तो एक तो ऐसे लिखेंगे 3 इज एडिड टू x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ x एंड 3, दोनों का ये सम ही तो निकलेगा, x+3 कर देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं, y-4, ये सब्ट्रैक्शन का है। ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, इसमें y वेरिएबल है, अंडरस्टूड। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 को घटाया गया y में से, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, ऐसे इसको स्टेटमेंट में हम लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं मल्टीप्लाई का। जब भी ऐसे एक वेरिएबल और कांस्टेंट साथ साथ लिखे होते हैं और उनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता, तो दैट मीन्स कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, 5 इज मल्टीप्लाइड बाय x, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x। प्रोडक्ट क्या होता है? जब मल्टीप्लाई करने पे आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिवाइड का लेते हैं, y/2, दैट मीन्स y इज डिवाइडेड बाय 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में। अब ये तो सिंगल ऑपरेशन। अब डबल ऑपरेशन में मतलब क्या आएगा, जैसे मल्टीप्लाई आ गया, साथ में सब्ट्रैक्शन आ गई। इनमें मतलब देखो हमने अब तक या तो ऐड की, एक ही का मतलब क्या था, एक ही ऑपरेशन का मतलब ये था, या तो हमने ऐड किया है, या सब्ट्रैक्शन किया है, या फिर मल्टीप्लाई किया है, या डिवाइड किया, ठीक है। अब हम डबल ऑपरेशन क्या करेंगे, यानी कि किसी सब में डिवाइड भी साथ हो, मल्टीप्लाई भी साथ हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, इस तरह के, ठीक है। तो देखो इसमें 2x, दैट मीन्स क्या है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कोई भी साइन नहीं है, +2, तो डबल ऑपरेशन हो गया ये। x इज मल्टीप्लाइड बाय 2, x को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, देन 2 इज एडिड, फिर उसमें 2 को जोड़ा गया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डबल ऑपरेशन का, 2y-3। अब 2y क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड y, 2 और y का जो प्रोडक्ट है उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो आपकी एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर ऐसे आएगा तो ऐसे लिखना है, ऐसे स्टेटमेंट आएगी तो उसके एक्सप्रेशन लिखने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फॉर्म 4 एक्सप्रेशन विद नंबर 7, 5 एंड 8। 4 एक्सप्रेशन बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 4 एक्सप्रेशन बनाने हैं इन 3 नंबर से, और कोई भी हमें वेरिएबल्स का यूज नहीं करना है। यूजिंग ऑपरेशंस ऑफ एडिशन का यूज करना है, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का, विद द कंडीशंस दैट एवरी नंबर शुड बी यूज्ड बट नॉट मोर देन वंस। हर नंबर का यूज होना चाहिए परंतु कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स एक से ज्यादा बार उसका यूज नहीं करना है हमें। ऑपरेशंस का मतलब होता है ये जो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम करते हैं ना, इसी को ऑपरेशंस बोला गया। कहीं आपको ये समझ में ना है कि ऑपरेशंस होता क्या है। वैसे तो इनसे हम बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बट क्वेश्चन में ओनली 4 बोला गया है तो हम 4 ही बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, अब इन्हीं का हमें यूज करना है। पहले मैं 5
मल्टीप्लाई 7 + 8, एक एक्सप्रेशन बन गया ये, ठीक है। अब 5 × 8 को फिर मैं कर दूंगी, ये एडिशन का बन गया, ये सब्ट्रैक्शन का बन गया, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 को पहले लिख दिया, ये दूसरा बन गया। फिर 5 + 8 -7 कर दिया, ये तीसरा बन गया। फिर 8 × बन गया, ये 4 ही हमें बनाने, बन तो बहुत सारे सकते हैं बट क्वेश्चन में 4 पूछा तो हम 4 ही बनाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। अब देखो ये एक्सप्रेशंस गिवन है, इनमें से हमें उनको फाइंड आउट करना है जिनमें खाली नंबर्स का यूज हुआ है, दैट मीन्स कि वेरिएबल का यूज ना हो। अब देखो ये फर्स्ट है पार्ट 2y + 3, तो ये तो नंबर है 2 तो, बट y क्या है, y इज अ वेरिएबल, तो ये तो नहीं है। जिसमें वेरिएबल है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें भी 7 × 20 - 8z, z क्या है, वेरिएबल है। जितनी भी ABCD होते हैं ये सब वेरिएबल्स होते हैं। थर्ड पार्ट में 5 × 21 - 7 + 9 × 2, इसमें देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमारा एक तो ये होगा इसका थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड, ओके। और आगे देखते हैं किसमें नहीं है। अब देखो 5 - 11n, इसमें फिर से n आ गया, दैट मीन्स ये वेरिएबल है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें 5th पार्ट में 5 × 4 - 45 + p आ गया, दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। 6th पार्ट देखो 3 × 11 + 7 - 24 / 3, इसमें कोई भी वेरिएबल का यूज नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। कौन सा, 6th पार्ट है, ठीक है। 3rd एंड 6th पार्ट इसके आंसर्स हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।